कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले 7 जजों को डेजिग्नेट कर दें कि वो कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस सुनेंगे। बिलावल साहब ने कहा है कि हर सूरत आईनी अदालत बनेगी, भाई हम हर देखिए ना, सूरत आईनी अदालत आपने बनाएंगे। आईनी अदालत, मेरा ख्याल है वो उनकी सर्वाइवल के साथ ना कंडीशनलाइज हो गई हो मुझे, और तो इसमें कोई इतनी इसकी ज़रूरत मुझे नहीं नज़र आ रही कि आईनी अदालत आने से मुल्क में एकदम जुडिशल सिस्टम कैसे ठीक होगा। अगर वही जजेस ये जो खुद लगाएंगे, अगर कल को वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उससे ऊपर की अदालत बनाएंगे आप। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन सिर्फ इनको मेरा ख्याल है फिक्स करना या हार्नेस करना अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को। शायद पॉलिटिकल ओपोनेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जुडिशियल ओपोनेंट इम्पोर्टेंट हो गया। पॉलिटिशियंस तो आपस में लड़ते हैं, ये जुडिशरी का पंगा, ये लड़ाई किसके साथ है, ये बीच में क्यों पड़ गया? जुडिशरी ने भी पहले तो अंदर पॉलिटिक्स शुरू हुई है। जजेस हु वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स इकट्ठे डिवीजन बेंच करते थे। एक जज साहब आते थे, आके दूसरे सीनियर जज के कमरे में आए, वहां से उठ के उन्होंने अदालत की, सलाम दुआ के अलावा कोई बात भी नहीं करेंगे। काजी साहब को एक्सटेंशन लेनी चाहिए सर? बिल्कुल भी लेना चाह रहे हैं? जाहिर तौर पे तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है काजी साहब का कद बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद ये जो जल्दी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की, उनको ये अक्टूबर उनको आता हुआ नज़र आ रहा है, तो शायद ये भी ख़त्म हो जाए। अगर काजी साहब कह दें कि 25 अक्टूबर वुड बी माय लास्ट डे एज ए जज। काजी फाइज ईसा साहब जिन चीज़ों के एग्रीव्ड थे, आज वही काम वो खुद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें तारीख में कुछ और तरीके से अपना नाम लिखाना चाहिए, जैसे लिखा जा रहा है वो शायद मुनासिब नहीं। मैं भी उनके सामने खड़ा हो सकता हूँ कंटेम्प्ट में, लेकिन मैं खड़ा भी हो गया तो मैं तो यही बात कहूँगा। लेकिन सर अभी तो जो माहौल बना हुआ है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिक्यूज कर दिया है, वो आर्टिकल 63A से मुतालिक जो केस है, जो 5 मेंबर बेंच बना, उसमें भी बैठने को तैयार नहीं है जस्टिस काजी फाइसा के साथ। जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह बैठने को तैयार नहीं, और इस वक्त 2 मेंबर्स की जो कमेटी है वो बेंचेस बना रही है। शाह साहब को बैठना चाहिए था, राइटली और रॉन्गली। देखें ना, इस ऑर्डिनेंस को इशू करने के पीछे मेलाफ्राइडी है, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें, बट ये ऑर्डिनेंस इशू जब हो जाता है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो कानून बन गया। ठीक है ना, जब तक वो सेटिसाइड कोर्ट नहीं करती या लैप्स नहीं उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एज पर जस्टिस मंसूर अली शाह लेटर कि आप मुनीब अख्तर साहब को भी रख सकते थे, आपने अमीनुद्दीन खान साहब को पिक करके क्यों? डिस्क्रिप्शन है ना। हाँ जी, तो ये आपने काजी साहब की डिस्क्रिप्शन है। जब कानून ने ये डिस्क्रिप्शन दे दी चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस उसको कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो चीफ जस्टिस क्या कर रहा है सर? चीफ जस्टिस साहब देखें जी, मैं किसी भी बंदे को उनकी विजडम में वो ठीक होगा, लेकिन लोगों को वो ठीक नहीं लग रहा। प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, स्टार्टिंग फ्रॉम बंदयाल साहब और उससे भी पीछे चले गए उधर, और मैंने अपने हाई कोर्ट में, मैं शायद उसका विक्टिम भी रहा हूँ और मैं उससे एग्रीव्ड भी फील करता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी को डिस्क्रेशन देते हैं तो वो अनफैक्टर्ड होती है। यहाँ पे जो बंदा चीफ जस्टिस बन जाता है, मैं अपने हाई कोर्ट की बात करता हूँ, और मैं रिसेंट पास में जो हमारे भट्टी साहब और पीछे आए थे, जिस तरह उन्होंने चीज़ों को एक्सरसाइज किया, वो वन मैन शो बन जाता है। वेयरएज कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है कि हाई कोर्ट इज चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये सब मिला के हाई कोर्ट बनती है, और इनका एक फुल कोर्ट होता है। उस फुल कोर्ट ने रूल्स बनाने हैं, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है, उन्होंने सब कुछ करना है, और फिर उसको एक्सिक्यूट करने के लिए एक एसी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और चीफ जस्टिस उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन कभी भी जो भी चीफ जस्टिस आता है, उसमें सारे मैं अच्छे नाम भी अगर शामिल कर दूँ, तो ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है ही नहीं। जब तक ये कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होगा, ये अदालतें और कोई भी इदारा इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा। अमीर भट्टी साहब ने तो आपको बेंचेस में बैठने नहीं दिया, आपको तो केसेस ही नहीं लगते थे। आप वो पास्ट हो गया उसका नहीं, इसके बावजूद लाइक उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स इतनी ज्यादा थी, इसके बावजूद आप ये कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो 3 जजेस में मुश्तमिल है वो ठीक नहीं। खुद बनाए, मैं ये नहीं कहता कि
मैं कहता हूँ लेजिस्लेचर की आप खुद बना लें तो ठीक है। मैं कंसल्टेटिव प्रोसेस की बात में क्या कह रहा हूँ कि आप फुल कोर्ट बैठाएं, 2 दिन बैठें, 4 दिन बैठें, आप एक प्रोसेस बना लें। मैं तो वहां भी कहता रहा हूं, अब भी कहता हूं कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले 7 जजों को डेजिग्नेट कर दें कि वो कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस सुनेंगे। हाजी बिलावल साहब ने कहा है कि हर सूरत आईनी अदालत बनेगी, भाई हम हर देखिए ना, सूरत आईनी अदालत आपने बनाएंगे। आईनी अदालत, मेरा ख्याल है वो उनकी सर्वाइवल के साथ ना कंडीशनलाइज हो गई हो मुझे, और तो इसमें कोई इतनी इसकी जरूरत मुझे नहीं नजर आ रही कि वो इतने क्यों हॉटली इसको परस्यू कर रहे हैं कि आईनी अदालत आने से मुल्क में एकदम जुडिशल सिस्टम कैसे ठीक हो जाएगा। अगर वही जजेस ये जो खुद लगाएंगे, अगर कल को वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उससे ऊपर की अदालत बनाएंगे आप। देखिए ना, ये आप मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप एक इदारे को सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाने जा रहे हैं। आज तक का जितना केस लॉ है, द लॉ इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, उसको उसको अंडर क्लाउड कर देंगे, उसको सबऑर्डिनेट कर देंगे। इंटेंशन क्या है सर? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन सिर्फ इनको मेरा ख्याल है फिक्स करना या हार्नेस करना अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को। पॉलिटिकल अपोनेंट तो देखें जी पीछे रह गया ना। मुझे तो एक लगता है कि अब शायद पॉलिटिकल अपोनेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जुडिशियल अपोनेंट इम्पोर्टेंट हो गया। ये मेरा सवाल है कि ये पॉलिटिशियंस तो आपस में लड़ते हैं, ये जुडिशरी का पंगा, ये लड़ाई किसके साथ है? ये बीच में क्यों पड़ गया? जुडिशरी ने भी पहले तो अंदर पॉलिटिक्स शुरू हुई है। देखिए हमारे सामने ऐसी ऐसी मिसालें थी कि पीपल हु वर जजेस हु वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स इकट्ठे डिवीजन बेंच करते थे। एक जज साहब आते थे, आके दूसरे सीनियर जज के कमरे में आए, वहां से उठ के उन्होंने अदालत की, सलाम दुआ के अलावा कोई बात भी नहीं करेंगे, चाय भी नहीं पियेंगे, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। एक दूसरे से वो टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं। आपके जितने मर्जी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हों विद इन द जुडिशरी, लेकिन आपके जुडिशियल वर्क को उसको असरअंदाज नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो जाती पसंद नापसंद है, ये इसके अंदर क्रिपिन कर गई है। काजी साहब को एक्सटेंशन लेनी चाहिए सर? बिल्कुल भी नहीं। लेना चाह रहे हैं? मैं नहीं कह सकता। मैं अब किसी का जाहिर तौर पे तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है काजी साहब का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, और शायद ये जो जल्दी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की, उनको ये अक्टूबर उनको आता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद ये भी ख़त्म हो जाए। अगर काजी साहब कह दें कि दी कौन सा अक्टूबर है, 25th of October would be my last day as a judge. As a judge Supreme Court, but not as a constitutional judge. मेरा ख्याल है उनका कद बहुत बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट से तो चले जाएंगे चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ गए। देखें जी, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं बड़ी वो मशहूर सेइंग है, द ग्रेवयार्ड ऑफ फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स। कौन बंदा ज़ियाउल हक लगता था जाएगा तो पता नहीं मुल्क रहेगा कि नहीं, यही मुशर्रफ कहता था कि मैं, और यही भुट्टो साहब का जोन था। ये कहाँ गए वो लोग? अयूब का आज भी हम देखते हैं तो द ग्लोरी ऑफ पाकिस्तान थ्रू अयूब खान, उसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लेने आ रहा है, उसको क्वीन लेने आ रही है, और उसको वो वाला दौर कहाँ गया? पूरी दुनिया में कोई बंदा पीछे रह जाने हैं। वही जो फिर मैं कुरान पाक का रेफरेंस दूंगा, वहां भी जाके आपके अमाल डिस्कस होने हैं आखिरत पे भी, और यहाँ भी आपके जाने के बाद आपके अमाल डिस्कस होने। अभी सर आपकी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं आप? आज मैं समझता हूँ मुनीर साहब जो थे, जस्टिस मुनीर, उन जितना इंटेलेक्चुअल जज शायद ही, बहुत कम इंटेलेक्चुअल जो जिस लेवल के वो थे, और जहां से उन्होंने वो सालिस पॉपुली, वो जो नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन निकाल के डाला, नजरिया जरूरत, और वो दिस इज बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड जज, और उन्होंने जजमेंट्स उनके आप पढ़े बड़ी कमाल, उनके बुक्स पढ़े बड़ी कमाल, लेकिन इतनी सी जिंदगी में वो गलती कर गए
कि वो वाला तमीज़ुद्दीन खां केस में, और उसमें भी उड़ाया उन्होंने उसको टेक्निकलिटी पे कि वो हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपनी वो सारी फिलॉसफी जब उसमें डाली तो ये भी डाल दिया, नज़रिया ज़रूरत भी उसमें डाल दिया। कोई बंदा आज उनकी अच्छी जजमेंट्स, उनके अच्छे काम को याद नहीं कर रहा। आप पढ़ें उनकी बहुत अच्छी जजमेंट्स, एक चीज़ ने उनकी पूरी, बल्कि वो एग्जाम्पल बन के रह गए कि यार वो जस्टिस मुनीर जैसा जज ना बनना। बिल्कुल ऐसे ही आज भी हवाला दिया जाता है। आज भी यही हवाला बिल्कुल। दिया जाता है। अच्छा, आपको लगता है सर कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज जो हैं वो मुस्ताफी होने का फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। देखें मैं आपको बताऊं, खबर ये है कि अक्टूबर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ रेजिग्नेशंस। मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, जैसे मैं फील करता हूं, जिस बंदे को देखें, दो चीजें हैं जो आपको, लेट मी रीफ्रेज इट, पाकिस्तान में दो किस्म के बंदे हैं जो मैंने देखा है और मुझे नजर आ रहे हैं, जो सच को जानते हुए सच नहीं बोलते। एक वो हैं जो ओहदे पे बैठे हुए हैं, सच इसलिए नहीं बोलते कि सच बोला तो ओहदा चला जाएगा। बाकी वो हैं जो उस ओहदे की उम्मीद में बैठे हुए हैं, सच इसलिए नहीं बोलते कि अगर सच बोला तो ये ओहदा कभी नहीं मिलेगा। ये अलमिया है इस मुल्क का। जो ओहदों पे बैठे हैं, अगर उसको ये वो प्रोन टू दी स्टेटस एंड प्रोटोकॉल्स और इन चीज़ों को नहीं है, और उसको ये खौफ नहीं है कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी रोटी कैसे चलेगी, वो 1 मिनट से पहले इस्तीफा देगा। इस्तीफा देने से तब्दीली तो नहीं आएगी सर? सर एजुटेशन तो रिकॉर्ड होता है ना। So आज what, sir? आपने मुझे बिठाया हुआ So है ना what यहाँ। difference does it make? मुझे आज आपने यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ? आज ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, अगर मैं रिजाइन ना करता तो ये लोगों को ये बाकी बातें कैसे पता चलती? मैं भी सिस्टम का हिस्सा रहता। क्या सिस्टम मजबूत हो गया आपके जाने से? ना मजबूत हुआ हो, कमजोर एक्सपोज तो होगा, एक्सपोज होगा तो ठीक होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन गए, जस्टिस मुजाहिर नकवी गए, इस्तीफा दे दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो गई? मेरा ख्याल है उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट, उनके इस्तीफे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये इस्तीफे आए तो फिर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो। ये डिफरेंट सर्कमस्टांस भाई वही होगा ना। जुडिशियल क्राइसिस? जुडिशियल क्राइसिस तो मैं कहता हूँ जी, जुडिशियल क्राइसिस इतना अहम नहीं है जितना नेशनल क्राइसिस है। नेशनल क्राइसिस जन्म ले सकता है इससे? नेशनल क्राइसिस तो होगा जी। आपका क्या ख्याल है, वो आप उनको नजरबंद कर देंगे या वो भी, वो लोग फिर बाहर आएंगे ना, वो बोलेंगे। आप लेना नहीं चाहेंगे उनको अपने प्रोग्राम में, वो जिस महफिल में बैठेंगे वहां पे बात नहीं करेंगे। मुझे बड़ा कहा गया कि यार वंस अ जज इज ऑलवेज अ जज।